दोस्तों कमिंस इंडिया लिमिटेड जो कि जनरेटर्स और इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। कंपनी का जो डेटा है वो करोड़ में है और कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ 33.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि ठीक ठाक अमाउंट होता है। इसके बाद अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो टोटल इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की 2,596 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू था 3,207 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 19% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा तो कंपनी का रेवेन्यू 2,418 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 7% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 1,996 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2,550 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1,829 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल किए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 529 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 558 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 5% यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी डिक्रीज देखा गया है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 538 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास घटते हुए दिखे हैं। इसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 19.10 का है, पिछले क्वार्टर में 20.15 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 19.44 का था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी का जो है ईपीएस भी, अर्निंग्स पर शेयर भी प्रॉफिट की तरह ही डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ कांस्टेंट है 51% की दोनों क्वार्टर्स में, दिसंबर और मार्च दोनों में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 18.09% की शेयर होल्डिंग थी एफआईआई की, अभी डिक्रीज होकर 17.21% की हो गई है शेयर होल्डिंग। डीआईएच की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 21.8% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 22.84% शेयर होल्डिंग हो गई है डीआईएच की। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी है कि इन्होंने 33.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये एक प्लस चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखा है, बट कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे 7% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स थोड़ा वीक ही माने जाएंगे। और जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआईआई ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है क्वार्टरली बेसिस पे। डीआईएच ने भले स्टेक अपना इंक्रीज किया है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। तो ओवरऑल रिजल्ट्स एवरेज ही माने जाएंगे, बट डिविडेंड का जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा है। ये एक इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव चीज़ है।